अगर कभी पढ़ाई करने का मन ना करे तो क्या करें? तो क्या होता है, बहुत बार ना हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा होता और हम क्या करते हैं, हम और ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हम बार बार खुद को ना जस्टिफिकेशन देते हैं कि जी मैं ये काम कल करूँगा। मतलब वही बात है ना कि हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। अगर आप एक्चुअल सेंस में देखो, आपको भी पता है कि आप ये कल काम नहीं करने वाले। हर इंसान को पता होता है कि वो ये काम कल नहीं करेगा। लेकिन वही बात है ना, खुद को तो जो होती है ना, हमें सेटिस्फेक्शन देनी होती है ना। तो हम बस इन तरीक़ों से ना खुद को सेटिस्फेक्शन दे रहे होते हैं। अंदर की कहानी सबको पता होती है। बिकॉज़ क्या होता है, जब भी हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं उसके पीछे कोई मोटिव नहीं होता। हम बस पढ़े जा रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। और इंसान क्या करता है, इंसान एक ऐसा बीइंग है जिसको कोई ना कोई पर्पस चाहिए कि मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मुझे उसका आउटपुट नज़र आना चाहिए। लेकिन एकदम से तो नहीं आता ना उसका आउटपुट नज़र। आपको काफ़ी एफर्ट्स करनी पड़ती है, तब जाके कभी ना कभी आपको आउटपुट नज़र आता है। लेकिन क्या होता है, वही बात है ना, इसी जो होता है ना ट्रैप में हम लोग जाके फंस जाते हैं। तो क्या होता है, किस तरीके से खुद को समझाएं? देखो, अगर कभी पढ़ाई करने का मन ना करे ना, तो सबसे पहली बात तो ये है कि खुद को ना कहो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, बस यही आधा घंटा। आधे घंटे से ज़्यादा मैं पढ़ूंगा भी नहीं। इससे क्या होगा, आपका माइंड कहेगा चलो यार आधा घंटा ही तो है, आधा घंटा मैं पढ़ाई कर लूँगा, उसके बाद जो है ना मैं रिलैक्स कर लूँगा। देखो, शुरुआत में क्या होता है, हमें ना फ्लो मेंटेन करना होता है किसी भी चीज़ का। तो जब आप फ्लो में आ जाते हो ना किसी भी चीज़ को करते वक्त, फिर आप ज़्यादा कर जाते हो, वो आपको भी नहीं पता लगता। स्टार्ट करना हमेशा मुश्किल होता है, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो एक्सरसाइज के लिए बिस्तर से उठना ही क्यों ना हो। आपने ये बात कभी नोट की है, जब हम लोग कोई काम करने के लिए उठते हैं तो हमारे अंदर कितनी लेजीनेस आ रही होती है कि यार नहीं करना, कल करूँगा, कल से स्टार्ट करूँगा। और आगे की कहानी आप जानते ही हो कि कल आप नहीं करने वाले। तो बस मैं यही कहूँगी, जिस वक्त पढ़ाई करने का मन ना करे तो उस वक्त ना अपने आप को जो है ना समझाओ, मैं थोड़ी ही पढ़ाई करूँगा लेकिन करूँगा। देखो, आपको जो है ना अपना फ्लो मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप बार बार चीज़ों को छोड़ रहे हो, फिर एक दिन पढ़ाई की, 2-4 दिन आपने पढ़ना छोड़ दिया। इससे क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं होगी। आप जो है ना नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बिकॉज़ क्या होता है, अगर रोज़ आप आधा घंटा कोई भी काम कर रहे हो ना, वो मच बेटर है बजाय इसके कि आप ना एक दिन बैठ के आपने ना 8 घंटे पढ़ाई कर ली और उसके बाद जो है ना आपने पूरा वीक की नहीं। क्या होगा, इससे फ्लो भी ख़राब हो जाएगा और आपका ना कल कला को पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। देखो, अगर लाइफ में कोई भी काम करना होता है ना, तो हमें ऐसे ही स्टार्ट करना होता है। स्टार्ट हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन जब आप फ्लो में आ जाते हो ना किसी चीज़ के, या कोई चीज़ अगर आपको आ जाती है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और जाहिर सी बात है, इंसान जो है लेज़ी बीइंग है, वो चाहता है कि उसको कंफर्ट मिले, वो काम नहीं करना चाहता। इसलिए क्या होता है, वो ना इस तरीके की टेक्निक जो है ना अपनाता है कि मैं ये काम कल करूँगा, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा होता है, बार बार चीज़ों को टाल रहा होता है। देखो, टालोगे कल भी तो आप ही नहीं करनी है ना। हमें पता है क्या लगता है, या कोई इंसान आके हमें कोई ऐसी बात बता देगा या कोई ऐसी टेक्निक दे देगा कि बैठे बैठे काम हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। चाहे कोई भी काम हो ना दुनिया का, आपको जाके करना पड़ेगा। एक्शंस आपको ही लेने पड़ेंगे। अगर कोई इंसान बता रहा है तो वो भी तो एक्शन ले रहा है ना, वो भी तो तभी आपको बता पा रहा है। तो आपको भी लेना पड़ेगा। यही रूल है। इसके अलावा जो है ना अपने आप को कोई भी जो है ना जस्टिफिकेशन ना दो, किसी भरम में ना जियो कि कोई ऐसी टेक्निक है या कोई ऐसा शॉर्टकट है जो मैं अपनाऊंगा और मैं अपने जो है ना मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। नहीं पहुंच पाता कोई भी इंसान। तो समझदारी अपनाओ। क्यों अपने आप को धोखा देते हो? जब भी कभी पढ़ाई करने का मन ना करे और आपके अंदर ना लेजीनेस आ रही हो, तो अपने आप को ना ये चीज़ समझाओ। देखो, स्ट्रगल तो हर जगह पे है ना। कल मैं नौकरी करूँगा, स्ट्रगल तो वहाँ पे भी है। अभी मैं अगर पढ़ाई नहीं करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा, फिर मेरे अंदर जो है ना डिप्रेशन आएगा, एनजाइटी आएगी। क्योंकि जब हम लोग दुनिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना, तो चीज़ें आगे बढ़ रही होती है, दुनिया तो आगे जा रही है ना, हम ही पीछे रह जाते हैं ना। इससे किसी का कुछ नहीं जाता, इंसान का खुद का जा रहा होता है। अगर आपने खुद को धोखा दिया भी तो वो आपके लिए नुकसानदायक चीज़ है ना, किसी और के लिए तो है भी नहीं। किसी और को कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। कोई इंसान जीता है जिए, कोई इंसान मरता है मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही दुनिया है।
तो अपने अंदर जो है ना समझदारी भी लाओ। ये चीज़ें जो होती है ना, अगर आपको समझ में आ गई तो आप जो है ना पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओगे। और बहुत बार क्या होता है, हम लोगों की बहुत सारी कंडीशंस जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं। हमारा बैकग्राउंड जो होता है ना बहुत बार बहुत ज़्यादा हार्श होता है। तो हमें तो और मज़ीद मेहनत करनी चाहिए ताकि आप इन सब चीज़ों से निकल सको। फिर भी अगर आप अपने आप को धोखे में रख रहे हो तो आपको समझना चाहिए कि मैं जो है ना किसी और के साथ नहीं, अपने साथ ही गलत कर रहा हूँ। क्या होता है, चीज़ें पाइल अप होती रहती हैं। फिर क्या होता है, मज़ीद डिप्रेशन आता है ज़िंदगी में। हमें भी नहीं पता लग रहा होता कि हम इतना बुरा क्यों फील कर रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, कोई इंसान लाइफ में जाके स्टक हो गया है, अब उसके अंदर डिप्रेशन तो आएगा ही ना। जब भी इंसान फंस जाता है तभी डिप्रेशन आता है। मोस्टली केसेस में जब हमारी लाइफ जो है ना एक जगह पे जाके रुक जाती है तब जाके डिप्रेशन आता है। तो अपने आप को भी जो है ना इस दलदल से निकालो। कोई काम नहीं आएगा। ये जो आपको लगता है ना आपके दोस्त हैं आपके साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं, ये काम नहीं आते। एंड दैट्स अ फैक्ट। यहाँ से आपका कॉलेज ख़त्म हुआ, यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई या स्कूल ख़त्म हुआ, ये लोग चले जाएंगे, आपको दिखेंगे भी नहीं। मोस्टली इक्का दुक्का ही दोस्त होता है जो आपके साथ जो है ना हमेशा रहता है। देखो, एट द एंड ऑफ द डे लाइफ आप ही की है। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं ना जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्रों में लेके जाते हैं, यार अगर मूड ख़राब हो रहा है चल पार्टी करते हैं, घूमने चलते हैं, तो ऐसे दोस्तों से भी बचो। बिकॉज ये आपको रियल मुद्दे से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। रियल मुद्दा क्या है, पढ़ाई करनी है, अभी इस फेज से निकलना है। तो अगर आपके दोस्त ऐसे हैं तो आपको ऐसी दोस्ती को भी छोड़ देना चाहिए। बिकॉज ये लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। पता नहीं इन लोगों ने खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है या नहीं, लेकिन एक बात कंफर्म है, आपको भी नहीं करने देंगे। तो समझदारी अपनाओ। इतना भी जो है ना इंसान को नहीं अपने जो है ना इंस्टिंक्ट का गुलाम बनना चाहिए। अपने ऊपर काबू पाओ। जो इंसान खुद के ऊपर काबू पाता है ना वही लाइफ में एक्सेल कर जाता है। बाकी जो है ना लोग जो है ना मीडियोकर ही रहते हैं। आपको अपनी इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर आना है, यही हल है। इसके अलावा कोई हल नहीं है। आपको उठना पड़ेगा, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। आप ही ले सकते हो, बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ। कोई भी इंसान किसी की ज़िंदगी का ठेका नहीं ले सकता और हमें किसी को ना अपनी ज़िंदगी का ठेका देना भी नहीं चाहिए। बस जब हम अपने आप को इस तरीके की बातें समझा लेते हैं ना तो हमारी पढ़ाई करना और भी आसान हो जाती है। बिकॉज ये बातें जो होती है हमें एक वजह देती हैं कि मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे इस फेज से निकलना है, मुझे डिप्रेशन से बाहर जाना है। तो बस अपने आप को समझाओ, यही चीज़ जो है ना आपको आगे लेके जाएगी।